हेलो बच्चों, करियर प्लेटफॉर्म आप सबका स्वागत करता हूं। मैं हूं विनोद और आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्स्ट इक्वेशन के बारे में। इस नॉर्स्ट इक्वेशन का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताएंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट बताने के बाद हम पीवाईक्यू क्यू बताएंगे फ्रॉम बेसिक से। पीवाईक्यू को मतलब हुआ प्रीवियस ईयर को जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे जेई का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो या बोर्ड्स का एग्जाम हो या सीयूटी का एग्जाम हो, वो सारे क्वेश्चंस को इसमें हमने मेंशन किया है। तो सबसे पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ लीजिए, ताकि अगर एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट अगर अच्छा हो जाता है ना, तो कहीं से भी सवाल किसी भी तरह से किसी भी बुक का क्वेश्चन अगर आपको मिलता है या कोई भी एग्जाम का, तो आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो मेरा पहला पर्पस यह है कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करूं, उसके बाद जो है ना कुछ प्रॉब्लम बताऊं, उसके बाद पीवाईक्यू बताएंगे आपके। ठीक है, तो चलते बच्चों यहाँ पे देखिए दो सेल का इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है। ये आपका नॉर्स्ट इक्वेशन यही है और इसको कैसे आया है इसको हम पूरा डेरिवेशन के साथ बताते हैं। तो चलो बच्चों यहां से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या है कि आपको यहाँ पे जो हेडलाइन है आपका, देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट हमने लिखा है नॉर्स्ट इक्वेशन का, यानी कहां से आया है। तो इसको हम डेरिवेशन करने के लिए डेरिवेशन ऑफ नॉर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम थर्मोकेमिस्ट्री से हम लेते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री में आपने देखा होगा कि एक फॉर्मूला कि डेल्टा जी इजकल टू क्या होता है, माइनस एन एफ ई सेल, ये होता है। और एक होता है डेल्टा जी नॉट इजकल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, तो ये क्या है, ये है फ्री गिव्स एनर्जी, फ्री गिव्स एनर्जी चेंज है ये, इसको बोलते हैं, यानी चेंज इन फ्री गिव्स एनर्जी। थर्मोडायनामिक्स में आपने पढ़ा होगा। ये क्या है, स्टैंडर्ड हो गया, नॉट लग गया ना तो स्टैंडर्ड हो गया, स्टैंडर्ड। ठीक है, फ्री गिव्स एनर्जी चेंज, एनर्जी चेंज है। ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड एक पार्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है, इस पे हम लेते हैं तो ठीक है ये फ्री गिव्स स्टैंडर्ड में बदल जाता है। ठीक है, और आपको थर्मोडायनेमिक्स में ये भी पता होना चाहिए कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी, ठीक है, बाय एन एफ लॉग। ठीक है, नहीं नहीं ये नहीं होता है। ठीक है, ये होता है डेल्टा ना 2.303 आर टी, ठीक है, लॉग बेस 10 क्यू। ये हमारा थर्मोडायनामिक्स में आपने ये इक्वेशन आपने पढ़ा होगा थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर, ये रिलेट करता है। अब हम क्या करते हैं कि डेल्टा जी जो है यहां से हम इस वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं, तो क्या होगा यहां पर बच्चों, माइनस एन एफ, ठीक है, ई सेल इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है, प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू बेस 10। अब यहां से क्या करो, ई सेल निकालने के लिए एन एफ है ना, एन एफ माइनस एन एफ है, इससे हम सब में डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड। ठीक है, तो एन एफ से डिवाइड कर दोगे तो यहां पे क्या होगा, ई सेल आ जाएगा, तो ई सेल इजकल टू ये तो कट जाएगा, तो ये होगा ई नॉट सेल, ठीक है, माइनस 2.303 आर टी बाय एन एफ लॉग, ठीक है, क्यू पे। ठीक, अब यहां पे देखिए एक एक चीज को समझिए तो आपको क्लियर होगा। देखिए ये हमारा जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये क्या है हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक एक चीज समझिए, यहां ई क्या है, तो देखो ई है आपका ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है, ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है, या ईएमएफ ऑफ सेल बोलो या ई ऑफ द पोटेंशियल, ठीक है, ईएमएफ ऑफ सेल, इसको लिख लीजिए फटाफट। ई क्या है हमारा, ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी टेम्परेचर एंड कंडीशन, या ईएमएफ ऑफ द सेल, या इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन या एंड टेम्परेचर पे, कोई भी टेम्परेचर पे और ये कंसंट्रेशन हो या टेम्परेचर पे। ये क्या है, ई नोट क्या है, तो ये मेरा है स्टैंडर्ड है, ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड ईएमएफ है, स्टैंडर्ड ईएमएफ है, या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये हमेशा गिवन रहेगा किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड है तो होता कब है, जब हमारा कंसंट्रेशन जो होगा ना वो हमारा कंसंट्रेशन होगा हमेशा 1 m के बराबर, ठीक है। उसके बाद जो है प्रेशर जो होगा, ठीक है, गैस का 1 atm पे होगा, ठीक है। और टेम्परेचर जो होगा हमारा वो 25 डिग्री सी मतलब 298 केल्विन होगा, ठीक है। उस टेम्परेचर प्रेशर पे हम इसको मेंशन करते हैं। तो टेम्परेचर हो गया, आयंस के जो है ना, आयंस के कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन किस चीज का, आयंस के कंसंट्रेशन। अगर कोई पूछता है कंसंट्रेशन ऑफ क्या, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, आयंस के कंसंट्रेशन 1 m पे लेते हैं। तो ई नॉट की वैल्यू, और ये हमेशा गिवन रहेगा, वो गिवन वैल्यू आपको दिया रहेगा, वहां पे आपको पुट करना है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या हो जाता है, यहां पे देखिए, यहां पे आर की वैल्यू आ गया, तो आर की वैल्यू ना एनर्जी के टर्म है, तो आर की वैल्यू है ना 8.3145, ठीक है, पर मोल पर केल्विन, ठीक है, ये आर हो गया, ठीक है। उसके बाद टी टेम्परेचर हो गया, टी क्या हो गया, टेम्परेचर जो कि हमने मेंशन किया है, टी टेम्परेचर लेकर होगा तो टेम्परेचर लेकिन इन केल्विन में रखना आप, ठीक है। और एफ क्या हो गया, एफ हो गया 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा ना वो एफ मींस 1 फैराडे, तो ये होगा 96500 कूलम, ठीक है। और एन क्या हो गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन होगा, जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा, ठीक है, या ट्रांसफर होगा रिएक्शन में, ठीक है, तो वो एन की वैल्यू होगी। ये वैल्यू आपको यहां पे पुट करना है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब क्यू क्या है, तो देखो मैं बताता हूं क्यू क्या होता है। जो हमारे जैसे सपोज करो ना कि ए से, अगर ए, जैसा हम एक एग्जांपल देके बताता हूं मैं यहां पे, इससे क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा आपको क्यू के बारे में। क्यू है रिएक्शन क्वोशिएंट, क्यू को बच्चों क्या बोलूंगा, रिएक्शन क्वोशिएंट है हमारा, रिएक्शन क्वोशिएंट, रिएक्शन क्वोशिएंट है। तो क्यू जो है ना, क्यू इजकल, जैसे हमारे एक रिएक्शन लिया ए प्लस बी प्लस जो है एक रिएक्शन हुआ, और हमारा सी प्लस डी में, तो रिएक्शन क्वोशिएंट जब निकालोगे ना तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, सी उसका पावर सी, डी इसका पावर डी, ठीक है। इसका मतलब ए है उसका पावर ए, और बी है उसका पावर बी, ठीक है। यानी क्या हुआ, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यही चीज जो है ना जब इक्विलिब्रियम के केस में आता है, अगर इक्विलिब्रियम के केस में आ जाएगा तो ये क्वोशिएंट जो है ना ये केसी बन जाएगा, रिएक्शन का कंसंट्रेशन यानी केसी बन जाएगा एट इक्विलिब्रियम, यानी केपी कंसंट्रेशन का टर्म में केसी होगा, प्रेशर का पार्शियल प्रेशर का टर्म में केपी हो जाएगा इक्विलिब्रियम के केस में। जब इक्विलिब्रियम के केस में नहीं है तो बस क्यू है, रिएक्शन क्वोशिएंट कहलाएगा, ठीक है। तो यहां तक क्लियर। अब देखो यहां पर हम क्या करते हैं, अब यहां पर समझिए, ये अगर आपको क्लियर हो गया तो इसके बाद मैं आपको बताता हूं सारा। अब देखो ये क्या होता है कि नर्स इक्वेशन को पाने के लिए हम क्या करेंगे, अभी तक जो ये आपने इक्वेशन पढ़ा है, ठीक है, इसमें एट टेम्परेचर 290 एट पार्टिकुलर टेम्परेचर एट टी इक्वल टू 25 डिग्री सी, ठीक है, यानी 298 केल्विन, ठीक है। और एफ की वैल्यू रख देना कितना 96500 इतना कूलम, और आर की वैल्यू कितना 8.3145 पर मोल पर केल्विन, ये रख दोगे ना। तो ई सेल क्या होगा, ठीक है, ई सेल जो होगा हमारा ई नॉट सेल, ठीक है, माइनस 2.303 इंटू 8.3145 इंटू 298 बाय, ठीक है, एन इंटू 96500 इंटू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अब बेस 10, ठीक है, बेस 10 हो गया। अब देखो बच्चों यहां ना इतनी के वैल्यू जो होगा इसका वैल्यू क्या हो जाता है, ये हो जाता है ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ बेस 10, ठीक है, ये ई है। और यही इक्वेशन को हम नॉर्स्ट इक्वेशन कहते हैं, इस द नॉर्स्ट, यही नॉर्स्ट इक्वेशन है, इसी को नॉर्स्ट इक्वेशन होता है। तो नॉर्स्ट इक्वेशन क्या बताता है, नॉर्स्ट इक्वेशन क्या करता है, जो इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो और कंसंट्रेशन टर्म को रिलेट करता है,
यही है आपका नॉर्स्ट इक्वेशन। एन क्या, ई नॉट सेल आपको हमेशा दी रहेगी, ठीक है। एन क्या है, एन आपको जितनी भी इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा या लूज होगा या ट्रांसफर होगा वो एन होगा। और रिएक्शन कोएफिशिएंट आपको प्रोडक्ट, और ध्यान रखिएगा जब गैसेस के केस में कंसंट्रेशन दी रहेगी या कुछ लिखा रहेगा आयंस के फॉर्म में, और अगर सॉलिड होगा तो उसके कंसंट्रेशन को हमेशा 1 मानना, ठीक है। तो ये नॉर्स्ट इक्वेशन आपको यहां तक क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर ये आपको डेरिवेशन पूरी पता चल गया तो कई बार आपको ध्यान ये रखना है कि यहां पे जो है ना 0.059 है ना, इसको कई बार आप ना 0.06 भी आप ले सकते हैं, किसी किसी बुक्स में ये भी रहता है। समझ में आ गया, ठीक है। तो जब तक वो इक्विलिब्रियम के कंडीशन में नहीं है तो वो क्यू कहलाएगा, यानी रिएक्शन कोएफिशिएंट कहलाएगा। जब वो इक्विलिब्रियम के केस में आ जाएगा तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम के केस में नहीं होगा ना तो वो कोएफिशिएंट कहलाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलो इसको क्वेश्चंस को मैं आगे करता हूं एक क्वेश्चन, और उससे बाद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए यहां पे क्या है, यहां पे देखिए कहता है कि एक सेल है, जिंक और सॉलिड ZnSO4 इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर, और CuSO4 उसके अंदर जो है ना CuSO4 इलेक्ट्रोलाइट है, कॉपर का प्लेट है, ठीक है। मतलब इस तरह से आपका है, इसके अंदर सॉल्ट ब्रिज है, ये एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, ठीक है। इसको जो है कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, ये जिंक का है SO4 और ये CuSO4, ठीक है। अब आप देखिए यहां पे सबसे पहले ये ई नॉट सेल जो है ना यहाँ के पोटेंशियल है, अगर समझ में। तो सबसे पहले ये देखिए क्या होता है कि जब हम एनोड की बात करें, अगर हम बात करें एट एनोड, तो एनोड पर क्या होगा कि जिंक जो है ना सॉलिड, ये हमारा Zn2+ में जाएगा, एक्वस होगा, आप प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। कॉपर क्या करेगा, कॉपर 2+ जो कि एक्वस है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और CuS में जाएगा, ठीक है। अब यहां पे अगर हम इसको ऐड करें तो क्या बनेगा, Zn सॉलिड प्लस Cu2+ एक्वस, ये क्या बनाएगा Zn2+ एक्वस प्लस Cu सॉलिड। तो ओवरऑल रिएक्शन में देखा जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ है, आदान प्रदान हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है। ये कहां हो रहा है, ये कैथोड पे हो रहा है, ठीक है। तो जब कैथोड पे होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां से अगर हम बात करें n की वैल्यू आपका 2 हो गया, एक तो ये मिल गया, ये फर्स्ट में n की वैल्यू निकल गई। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, ठीक है। अब यहां देखिए ई नॉट दिया हुआ है, ई नॉट सेल जो है, तो ई नॉट सेल का दिया हुआ है कितना 1.1 वोल्ट यहां का। तो अगर हमें अब देखिए यहां पे 2.303 RT वाला फॉर्मूला यूज है, तो वो वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए आप, क्या होगा देखिए यहां पे ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाय क्या लिखूंगा मैं, बाय NF log Q बेस 10। Q का मतलब हुआ इसका कंसंट्रेशन। देखो यहां पर कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो Q यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अब बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में देखिए यहां पे जिंक का कंसंट्रेशन और कॉपर का कंसंट्रेशन, कॉपर सॉलिड है उसका कंसंट्रेशन 1 मान लीजिए, तो सिर्फ जिंक Zn2+ बचा, तो Zn2+ का कंसंट्रेशन बाय किसका, कॉपर 2+ का कंसंट्रेशन, और इसकी वैल्यू 10 दी हुई है। देखिए यहां पे लिखा है, ठीक है। देखिए यहां पे जिंक का कंसंट्रेशन 10 टाइम्स है कॉपर का कंसंट्रेशन, ये दिया हुआ है, यानी ये दिया हुआ इस दोनों का कंसंट्रेशन का रेशियो 10 दिया हुआ है। तो अगर मैं यहां पे सिर्फ 10 रख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल दिया हुआ है हमारा कितना 1.1, ठीक है, माइनस 2.303 RT बाय कितना n की वैल्यू हो गई, n की वैल्यू हमारे पास यहां पे ये ध्यान रखिएगा ये आपका 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो n की वैल्यू हमारे पास 2 हो गया इंटू f log, ठीक है। q की वैल्यू कितनी हो गई बेस 10 और इसका पावर 1। अब मैं यहां से लिखूंगा 1.1 माइनस 2.303 RT बाय 2f और इंटू 1, ठीक है। अब इससे क्या होगा हमारा, ठीक है, ये हो जाएगा 1, ठीक है 1 माइनस 2.303 RT बाय 2f। अब देखिए हमें क्या चाहिए,
3 गिव्स एनर्जी का चेंज चाहिए ना, डेल्टा जी चाहिए। तो डेल्टा जी हम कैसे निकालेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एफ ई सेल, ये होता है। तो माइनस एन, एन के जगह पर 2 हो गया, 2f ई सेल निकाल लीजिए, कितना हो गया 1.1 माइनस 2.303 आर टी बाय 2f। जब बच्चों यहाँ पे ना, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस 2.2, ठीक है, एफ अब प्लस, ठीक है, प्लस क्या होगा, प्लस हो जाएगा ये 2f तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2.303 आर टी। तो इसको मैं लिखूंगा 2.303 आर टी अब माइनस 2.2 एफ, यही हमारा डेल्टा जी हो गया। दिस इज योर आंसर। अब देखिए ये ऑप्शन किस में कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर बी में है। ये क्वेश्चन जेई मेंस में क्वेश्चन आया था। अब बताइए कितनी बेहतर क्वेश्चन है और कितने अच्छे से हमने इसको सॉल्व करके दिखाया। यही है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, आपको आना चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, अगर ये कॉन्सेप्ट सही है तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां पे देखिए, ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नॉर्स्ट इक्वेशन, यानी हम नॉर्स्ट इक्वेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे। ठीक, कोई बात नहीं है। देखिए यहां पे क्या लिखा है, सबसे पहले समझिए। आपको हम बताए हैं कि जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है तो चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अभी आपको डेल्टा जी क्या होता है, माइनस एन एफ ई सेल, यही तो होता है। अब ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन में 0 हो जाता है एट इक्विलिब्रियम। तो जब ये 0 हो जाएगा इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस एन एफ ई सेल इजकल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि ई सेल इजकल टू आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो जब ई सेल हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है, ई सेल 0 नहीं, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल 0 हो जाएगा। यहां पे डेल्टा जी नॉट, यह ई नॉट, ठीक है, इक्विलिब्रियम के कंडीशन में, ठीक है। तो ये हमारा यहां 0 हो जाएगा। तो ई नॉट सेल हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा। 1 मिनट, बच्चों यहां पे एक चीज ध्यान रखना है, थोड़ी सॉरी इस पर मिस्टेक हो गई, ठीक है। देखो एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहला आप देख लो, एक तो होता है डेल्टा जी अगर 0 से कम हो, ठीक है, तो एक डेल्टा जी अगर 0 से बड़ा हो और डेल्टा जी अगर 0 के बराबर हो। तो तीनों कंडीशन में क्या होता है, अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 से कम होगा तो हमेशा यानी निगेटिव होगा। इसका मतलब वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ये क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस, ठीक है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। और ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन में, ये इक्विलिब्रियम है। तो जब डेल्टा जे 0 होता है, यहां पे सॉरी इसको 0 नहीं करके ये का बोला है, ये लिखना है, ये नॉट हटा दीजिए, ठीक है। तो डेल्टा जी इजकल टू माइनस एन एफ ई सेल होता है। तो अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 रख दिया तो माइनस एन एफ ई सेल हमारा क्या होगा, 0। इसका मतलब ई सेल जो है हमारा 0 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा 0 हो गया। तो जब ये 0 हो गया तो क्या हो गया हमारा, ई नॉट सेल इजकल टू 2.303 आर टी बाई एन एफ होगा, और लॉग, ठीक है, बेस 10 ये केसी हो जाएगा। क्योंकि एट इक्विलिब्रियम आपको बता चुके हैं कि एट इक्विलिब्रियम में जब होता है तो रिएक्शन कोएफिशिएंट हमारा केसी के बराबर हो जाता है कंसंट्रेशन के टर्म में। तो ये तो केसी हो गया। अब आप ये बताइए, मुझे लॉग केसी अगर निकालना हो तो मैं क्या लिखूंगा, लॉग केसी इजकल टू, ठीक है, एन एफ, ठीक है, एन एफ ई नॉट सेल बाय 2.303 आर टी होगा, ठीक है। ये मैं लिख सकता हूं, क्या लिखा हूं, ठीक है, ई नॉट एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है, बाय 2.303। अब इसको क्या करोगे, अब यहां पे इसको मैं लिखता हूं एन ई नॉट सेल, ठीक है, बाय 2.303 आर टी, ठीक है, बाय एन लिखूं और
बाय एन नहीं, बाय एफ लिखूंगा तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी आपको 0.059। तो मैं लिखूंगा एन ई नॉट सेल बाय 0.059, ठीक है। तो यानी एट 25 डिग्री टेम्परेचर पे, कितना, एट 25 डिग्री सी पे। तो इसका मतलब के सी इजकल टू लॉग, के सी इजकल टू हमारे पास हो गया एन ई नॉट सेल बाय 0.059। ये याद रख लेना आपको, ठीक है। तो लॉग के सी बेस 10, ठीक है, एट 25 डिग्री पे आपका ये हो जाएगा, ठीक है। और आपको यहां होना चाहिए के सी इजकल टू प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अब बाय रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन, ये याद रखना है। जब ये हमारा एट इक्विलिब्रियम का केस में हमेशा तो है कि Q इजकल टू के सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से के सी की वैल्यू आपको ये याद रखना है। तो कई बार आपको के सी पूछ देगा, ठीक है, कई बार ई नॉट सेल पूछ देगा। तो ये दोनों, तो ये फार्मूला और ये फार्मूला, दोनों फार्मूला आपको तैयार रखना है, ठीक है, इक्विलिब्रियम का केस में। जब ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तब कहलाएगा डेल्टा जी निगेटिव आएगा, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस ग्रेटर पे होगा, इक्विलिब्रियम पे आपका जो है ये जीरो होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट इस पे बाद हम क्वेश्चंस करते हैं, उससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। हाँ, तो बच्चों अब यहाँ पर ना अभी जो हमने गिब्स फ्री एनर्जी पे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स अगर हमने सीखा इक्विलिब्रियम का कंडीशन में, तो अब देखिए उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चंस है, कहता है कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट, मतलब स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है एंड लॉग के सी फॉर द गिवन रिएक्शन। ये जेई मेंस का क्वेश्चंस है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे अगर हम पहले कंडीशन को देखते हुए पहले आप यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे इक्वेशन लिखिए। देखिए इक्वेशन क्या है यहाँ पे, अब ये समझिए पहले। सबसे पहला, ठीक है, पहला हमारा इक्वेशन देखिए यहाँ पे क्या है। अगर हम बात करें एनआई सॉलिड प्लस एजी 2AG प्लस एक्वस, और इससे हमारे, ठीक है, Na2 प्लस एक्वस और 2AG हमारा सॉलिड। तो ओवरऑल देखिए आप N की वैल्यू कितनी है, Ni से अगर Ni यहां पर ऑक्सीडेशन जीरो है, यहां 2 प्लस में, यानी इसका ऑक्सीडेशन हुआ और इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो N की वैल्यू क्या हो गई, 2, ठीक है। अब देखो बच्चों हमारा जो है ना निकेल है और Ag के साथ जो रिएक्शन किया तो यहां पे N इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। अब देखिए जब N2 आ गया तो हमें क्या चाहिए, देखो जब हम रिडक्शन ई नॉट सेल निकालते हैं ना, तो आईयूपीएक के अकॉर्डिंग हम रिडक्शन पोटेंशियल पर काम करते हैं। तो देखो ई सेल इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है। तो रिडक्शन पोटेंशियल तो दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर रिडक्शन का मतलब यहाँ है 0.80, यहाँ भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया है निकेल का, तो हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 1.05 आ गया। अब हमें क्या होता है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अब यहाँ पे एन की वैल्यू आपका 2 हो गया, एफ की वैल्यू 9650 हो गया, ई नॉट सेल का वैल्यू यहाँ पर हमने रख करके यहाँ से हमें इतना जो है डेल्टा गिब्स फ्री एनर्जी आ गया। जब हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी आ गया तो आपको हम बताए हैं कि केसी की वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है कि एन इंटू ई नॉट सेल बाय 0.0591। हमने यहाँ पे क्या एन की वैल्यू 2 है, ई नॉट सेल हम निकाल चुके हैं यहाँ से, ठीक है, ये रख दिए और ये रखने के बाद सॉल्व करेंगे तो हमारे लॉग केसी की वैल्यू हमारा यहाँ पे आ गया। अगर केसी की वैल्यू की जगह हमें केसी पूछता ना तो हम एंटी लॉग ले लेते हैं, लेकिन केसी ही पूछ रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपका केसी और डेल्टा जी नोट पता पूछ रहा है, ठीक है। और 1 फैराडे की वैल्यू आपको दिया भी है यहाँ पे, ठीक है, कूलम पर मोल। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को किया। हम इसी तरह से काफी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, आप लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। बच्चों अब ये जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं ये पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ठीक है, और ये नीट में आया हुआ क्वेश्चंस है। तो देखिए ये क्वेश्चंस जो है ना कैसे समझेंगे, यहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन लगाया जाएगा। तो देखो नर्स्ट इक्वेशन के लिए कॉन्सेप्ट्स को आपको समझना पड़ेगा कि एट 25 डिग्री सी अगर आपका बोल दिया तो ये समझिए यहाँ पर नर्स्ट इक्वेशन लगने वाला है। तो सबसे पहला मैं आपको एक एक चीज समझिए, यहाँ पे अगर 25 डिग्री सी है तभी आप समझ जाइए कि यहाँ पे
नॉर्स्ट इक्वेशन लगा के सॉल्व करने पर है। यहां देखिए आयुपेक, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो दो तरह का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे हम। इलेक्ट्रोड का अगर हम पोटेंशियल बात करेंगे तो आयुपेक के अकॉर्डिंग दो तरह का होता है। एक तो होता है रिडक्शन पोटेंशियल और एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आयुपेक ने ना क्या कर रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल को मान करके पूरी तरह से बुक्स लिखी गई है, इसी को प्राइमरी माना गया है। बोला गया कि हमेशा आप रिडक्शन पोटेंशियल को ही मान के सारा चीजें सॉल्व करेंगे। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया रहेगा तो उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लेना, या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा तो ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, इसको मान के आपको चलाना है। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है कि यहां पर देखिए आयरन है, आयरन क्या कर रहा है, ये फी जो है 2+ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक है, और ये क्या होगा, Fe सॉलिड बना रहा है। ठीक है, यही तो हो रहा है, ये एक्वस हो गया। यानी आयरन क्या कर रहा है, आयरन क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और ये जो है आपका Fe सॉलिड में जा रहा है, जिसमें इसका कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ, इसको इस तरह से लिखिए सही रहेगा। Fe जो है 2+, इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है कितना, 0.01 m, और 2 इलेक्ट्रॉन लिया और ये Fe में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो आप बताइए इसका अगर हम बात करें, ठीक है, तो Q कैसे निकालेंगे, ये तो सॉलिड है, तो कंसंट्रेशन ऑफ Fe सॉलिड का और डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Fe जो कि एक्वस इसका, तो इसका कंसंट्रेशन सॉलिड का तो 1 होता है और इसका क्या होगा 0.01 होगा, यानी क्या होगा 1/10⁻², यानी 10⁻²। ठीक है, ये हो गया 10 का पावर कितना 2 हो गया, ये हमने कंसंट्रेशन ले लिया। अब हम क्या करते हैं, हमें रिडक्शन पोटेंशियल, अगर हमें रिडक्शन पोटेंशियल मिल गया ना तो माइनस लगा देंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिल जाएगा। तो अब बताइए 25 डिग्री की बात कर रहा है तो हमें क्या करना है, E0, यहां पे नॉर्स्ट इक्वेशन लगाइए यूजिंग नॉर्स्ट इक्वेशन, नॉर्स्ट इक्वेशन लगाता हूं तो क्या फॉर्मूला होता है, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस कितना होगा 0.059, यानी 0.6 भी लिख सकते हैं आप, बाय लॉग बेस 10 और Q, ये लिख सकते हैं। अब E0 सेल कैसे निकालोगे, तो यहां देखो E0 सेल अगर कभी भी निकालना हो ना तो E0, देखो E0 R ऑफ कैथोड, ठीक है, माइनस E0 R ऑफ एनोड। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड को अगर आप घटा देंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड में कौन आएगा, देखो आप ये ध्यान रखना, जहां पे ऑक्सीडेशन कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे ये क्या है, ये आपका यहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड आपको यहां रखना है। ठीक है, तो अब आप यहां बताओ यहां पे E0 सेल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पर तो E0 सेल का वैल्यू आपको दी हुई है, देख लो कहीं पे दिया है, हाँ देखिए यहां पे E0 सेल रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, यानी इसके वैल्यू आपको दे चुका है, ये डायरेक्ट, यानी इसको अगर नहीं रहता है निकला हुआ तो हम निकालते इस तरह, लेकिन यहाँ इसकी वैल्यू यहाँ पर गिवन है, ये दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पुट करेंगे। ये कितना दिया हुआ है, देखो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Fe2+ से Fe, इसका दिया हुआ है हमारे पास कितना -0.45 वोल्ट, तो डायरेक्ट रख दीजिए आप, यहाँ क्या रखूंगा मैं -0.45 वोल्ट माइनस 0.059 बाई एन की वैल्यू कितना हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो 2, तो 2 रख दिया, लॉग बेस 10 और Q कितना आ गया 10⁻2 आ गया ना। तो अब मैं यहां क्या करता हूं -0.45 माइनस, अब ये देखिए यहां पे 2 आ गया 1 हो गया, तो 0.059 बाई 2 इंटू 2 कैंसिल हो गया, तो -0.45 माइनस 0.059, इसको ऐड कर लो, ऐड करके जल्दी बताओ कितना आ रहा है, ऐड करेंगे ना तो इसका आएगा -0.509, -0.509, इस तरह से आपका आएगा। ठीक है, इसको ऐड कर लीजिए 0.45, ठीक है, और 0.0509, इतना वोल्ट आ जाएगा।
ठीक है, तो ये वोल्ट आ गया। तो ये क्या आया हमारा पता है, ये हमारा रिडक्शन पोटेंशियल आया यहाँ पे इसका, यानी एफ ई से एफ ई टू प्लस से एफ ई पर गया। ठीक है, तो हमारा यानी क्या हुआ, ई जो सेल होगा एफ ई टू प्लस से एफ ई का, यानी रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल है सेल का कितना, -0.509। अब आपको पता होना चाहिए ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, तो ऑक्सीडेशन में यानी क्या होगा, एफ ई से एफ ई टू प्लस लिखना होगा। ठीक है, किसका, सेल का, यानी ये भी सेल का है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसमें माइनस लगा देना। ठीक है, तो -0.059, तो ये क्या होगा, प्लस होगा 0.509। आपको ध्यान रखना होगा कि ऑक्सीड रिडक्शन पोटेंशियल कभी भी निकालना होगा, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोड का, तो माइनस लगा देना रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के साथ। अगर वो स्टैंडर्ड होगा तो स्टैंडर्ड कर देना आप। ठीक है, तो बस साइन का खाली फेल है, एक निकल गया तो उसमें माइनस लगा करके दूसरा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो गया। तो एफ ई से एफ ई टू प्लस का जो है पोटेंशियल 0.509 आ गया। ठीक है, उसी तरह से बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से क्वेश्चन है। अब देखो मैं इस तरह का क्वेश्चन फिर करा रहा हूं, एक क्वेश्चन और है यहां पे, देखो सेम एट इज है। ठीक है, यहां पे भी देखिए, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे देखिए क्रोमियम है। ठीक है, तो क्रोमियम क्या कर रहा है, यहां देखिए क्रोमियम है, तो क्रोमियम क्या कर रहा है इस बार देखिए आप, इस बार रिडक्शन पोटेंशियल, यहां पे क्रोमियम Cr3 प्लस है ना, Cr से Cr3 प्लस में जा रहा है, यानी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, Cr3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बनाएगा, Cr बनाएगा। यही तो होगा, यहां पर रिडक्शन यही हो रहा है। ठीक है, तो रिडक्शन हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, यहां पे लिखो ई सेल इजकल टू ई नॉट सेल माइनस, ठीक है, ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग क्यू बेस 10। देखो ये ध्यान रखना, ये रिडक्शन है, ये रिडक्शन है, रिडक्शन का मतलब Cr3 प्लस से Cr में जाएगा, उसका है, ये भी क्या होगा, Cr3 प्लस। आयुपेक बोला हमेशा रिडक्शन को लिखिए। ठीक है, ये रिडक्शन है। तो अब बताइए रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है, -0.75 वोल्ट, -0.059 बाय एन की वैल्यू कितनी होगी, कितनी इलेक्ट्रॉन गेन किया इसने, 3 लॉग, और Q की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे अगर यहाँ से हम Q की वैल्यू निकालेंगे तो कंसंट्रेशन ये क्रोमियम का जो कि सॉलिड है, अब बाय ये इसकी कंसंट्रेशन Cr3 प्लस इसका, तो इसका तो कंसंट्रेशन दिया हुआ है हमारे पास कितना, यानी 1/10, यानी क्या हो गया, 10 हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10 रखा, बेस 10 इसका बार। अब देखो ये इधर आ गया, तो -0.75 -0.059 बाय 3 इंटू 1। अब इसको अगर आप यहाँ पे क्या लिखोगे, अब इसको 0.5, अब इसको मल्टीप्लाई कर तो 0.02 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -0.75 -0.02, ऐसे तो आ रहा है 0.02 माइनस में, अब यानी 0.77 -0.77 इतना वोल्ट आ गया। अब ये रिडक्शन पोटेंशियल आया ना, इसको क्या बोलते हैं, ये देखो रिडक्शन हो रहा है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, ई, अब ऑक्सीडेशन मतलब क्रोमियम को पहले लिखो और Cr3 को बाद में लिखो, तो Cr से Cr, ठीक है, Cr से Cr3 प्लस इसका पोटेंशियल हो जाएगा माइनस के साथ, ये क्या होगा -0.77 वोल्ट, यानी प्लस क्या होगा 0.77 वोल्ट आ जाएगा। समझ में आ गया, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पर, क्योंकि यहां भी हम लगाए हैं कौन सा इक्वेशन, ये नॉर्स्ट इक्वेशन लगाए। क्यों लगाए नॉर्स्ट इक्वेशन, नॉर्स्ट इसलिए कि एट 25 डिग्री टेम्परेचर पे मेंशन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट। अब बच्चों देखो यहां पे क्या है कि यहां पे जिस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यहां पे E0Cr2 प्लस से Cr, और यहां देखिए Fe, यहां पे Cr3 प्लस होगा, सॉरी यहां पे जो है ना 3 प्लस कर लीजिएगा,
यहाँ पे जो है आपका 3+ है, ठीक है। मैं एक बार मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे 3+ है। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले जो है ना ई नॉट सेल जो है ना आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें क्रोमियम का, तो क्रोमियम के केस में Cr3+ 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और आपको Cr बना रहा है सॉलिड में, क्रोमियम बन रहा है ना, ठीक है। और आयरन क्या कर रहा है, Fe क्या कर रहा है, Fe जो है यहां पे देखिए Fe क्या कर रहा है, ये Fe 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, Fe2+ जो है, Fe जो है आप 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के आपको Fe बन रहा है सॉलिड, यही तो हो रहा है। तो अगर आप इस इक्वेशन को फर्स्ट बोले और इसको सेकेंड बोले, तो इस दोनों को कैंसिल करने के लिए इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें करना पड़ेगा 2 से और इसमें 3 से, तो इसको ऐड करो तो ये क्या हो जाएगा 2Cr3+, ठीक है, अब प्लस 3Fe2+ इसकल टू 2Cr सॉलिड और प्लस Fe3Fe ये हो गया। तो यहां से n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू हो गई 6, 3 2 जा 6 हो जाएगा ना, तो n की वैल्यू आपका 6 हो गया। अब आप ये ध्यान रखिएगा कि ई नॉट सेल निकालोगे तो रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, इसका निकालोगे। रिडक्शन ई नॉट सेल अगर निकालते हैं तो कैसे करेंगे, ई नॉट सेल का मतलब कैथोड का पोटेंशियल, ई नॉट यानी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ई नॉट आर कैथोड का माइनस ई नॉट आर एनोड का, ये लिखूंगा। कैथोड का कितना है, देखिए ये जो है ना यहां 2+ से ये जग गया तो माइनस कितना होगा, -0.45 माइनस 0.75, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब यहां तक दिक्कत जो नहीं है, ठीक है, तो अब यहां पे क्या करूंगा मैं, अब इसको जो है हम यहां से इसकी वैल्यू ये माइनस को प्लस कर लो तो -0.45 और +0.75, इसको आप घटा लो तो घटा करके आएगा 0.30, तो +0.30 इतना वोल्ट आ गया। अब आप लगा लीजिए नर्स्ट इक्वेशन, तो अब आपका नर्स्ट इक्वेशन क्या होगा, ई सेल इजकल टू ई नॉट सेल, ठीक है, -0. ठीक है 0.059 बाय n लॉग, ठीक है, Q/10, ठीक है। इसकी वैल्यू तो दी हुई है कितना 0.30 वोल्ट माइनस, ठीक है। अब इसका वैल्यू देखो यहां पर तो दे दिया है, इसका वैल्यू क्या होगा, यहां पर तो आपका जो है ना दोनों का कंसंट्रेशन Q का निकालना पड़ेगा, तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा 0.059 बाय 6 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में कौन है देख लीजिए, प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन कौन आ रहा है, सॉरी इसको ना यहां पर कर लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए, क्रोमियम है ना, क्रोमियम जो है रिएक्शन को थोड़ा सा सही कर लेना है आपको, क्रोमियम को Cr3+ और 3 इलेक्ट्रॉन और Fe2+ 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो Fe इस तरह से, ठीक है, सॉलिड में आ जाएगा। अब ठीक है, अब इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड, इसमें आपको 2 से और इसमें 3 से, तो इससे होगा क्या कि ये हमारा हो जाएगा Cr+ Fe2+ से Cr3+ और Fe, ठीक है। अब हम जब कंसंट्रेशन Q निकालेंगे ना, तो Q जब निकालेंगे तो यहां पे क्या होगा, क्रोमियम का जो 3+ है बाय Fe2+, तो क्रोमियम का कितना है, क्रोमियम का दिया हुआ है 0.1, नहीं तो 0.1, तो 0.1 तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी इसका जो हमें पुट करना होगा, ठीक है, मैं आपको पुट कर देता हूं 10 का पावर यहाँ पे 2 हो जाएगी, 2 और इसका 3, तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा
10 का पावर -1 का पावर 2 बाय 10 का पावर -2 का पावर 3, ठीक है। यानी आपका 5 में से 2 चला, यानी 6 में से 2, यानी 10 का पावर कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे 10 का पावर 4 लगा दीजिए, बेस 10 10 का पावर 4। तो अब क्या होगा यहाँ से 0.30 माइनस 0.059 बाई 6 इंटू 4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपका इसका पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है, 0.26 0.26 इतना वोल्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो किस तरह से क्वेश्चंस किया, थोड़ी सी रिएक्शन को ना हमको आगे इसको शिफ्ट कर देना, क्योंकि क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है ना, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, आप करेक्ट कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपका इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए, बहुत ईजी है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये भी क्वेश्चंस काफी इजी हैं, जेई के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसको भी ट्राई कीजिए, आपके इसमें जो ऑप्शन आएंगे ना, ये वाला आंसर आएंगे, यानी डी आएगा आपका, ठीक है। इसको भी ट्राई कीजिए और इस क्वेश्चंस को भी आप ट्राई कर सकते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चंस है। और साथ साथ जो है ना, इसमें देखिए हमारे पास अब यहां देखिए, यहां क्या है समझिए पहले। यहां का था फाई डिनोट्स द रिडक्शन पोटेंशियल व्हिच वन इज करेक्ट। देखो जब फाई डिनोट कर रहा है तो हम आपको बताए थे ना कि ई सेल, ई नॉट, अगर हम कभी किसी भी सेल का, ठीक है, ई नॉट सेल निकालते हैं तो क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आईयूपीएक नोमेनक्लेचर जब होता है तो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल पर ही बात करता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर कैथोड की बात करें तो कैथोड किधर होता है, हमारा राइट साइड में होता है, एनोड किधर होता है, लेफ्ट में होता है। तो कई बार क्या होगा, वो कैथोड एनोड ना दे करके लेफ्ट राइट बोलेगा, तो राइट यानी फाइल राइट माइनस फाइल लेफ्ट, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका ए हो, इज अ करेक्ट। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा मैंने आपको अभी 2 क्वेश्चंस जो बताया था मैंने, इसके बाद जो है, ठीक है, ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ई नॉट सेल दिया हुआ है आपका, ठीक है, और आपको यहाँ पे ई सेल निकालना है, तो यहाँ भी आपको इक्वेशन लगा करके पुट करना है। यहाँ पे जनरल इक्वेशन लगाना, क्यों, क्योंकि ये 25 डिग्री टेम्परेचर नहीं दिया है, तो जब 25 डिग्री टेम्परेचर नहीं दिया है तो ई सेल इक्वल टू क्या लिखोगे, ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बाय एन एफ लॉग क्यू बेस 10, ये फॉर्मूला लगा देना। ये वाला वैल्यू दिया हुआ है, आर और टी एन एफ का, एन कितना हो गया देख लो 2 इलेक्ट्रॉन, एन की वैल्यू यहां से 2 आ जाएगा, एन की वैल्यू 2 आ जाएगा, सारे पुट करके तब जाकर इसको सॉल्व करना, बहुत इजी है। जिंक का कॉपर के साथ है, काफी इजी क्वेश्चन है, एक बार कोशिश करके देखिए तो। यहाँ पे ये तो दिया हुआ है ना आपका 1.10 माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग क्या होगा 10 हो जाएगा, बेस 10, ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन कितना है 0.1, ठीक है। तो आप यहां से आप इसको लिख दोगे 1.10 माइनस 0.0295, इसको घटा लोगे तो 1.0705 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये भी जेई क्वेश्चंस है, तो काफी आसान क्वेश्चन है आपका, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चंस को अगर आप देखना चाहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन ये भी काफी इजी है आपका। ये क्वेश्चन के लिए हम आपने बताया था आपको, देखिए ई नॉट सेल अगर हम बात करें, ई नॉट सेल इजकल टू 0.0591 बाय एन लॉग क्या था, ये सी था, ठीक है। अब यहां पे सारे वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी दी हुई है 0.0295 इजकल टू 0.059 बाय एन की वैल्यू कितना है 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज, यानी एन की वैल्यू 2,
लॉग के सी। तो यहाँ पे लॉग के सी निकाल लीजिए। लॉग के सी की वैल्यू कितना आ रहा है, लॉग के सी की वैल्यू अगर निकाल लीजिए, ठीक है, और फिर जो है एंटी लॉग लगा दीजिएगा। एंटी लॉग जब लगाएंगे ना तो आपको केसी की वैल्यू आ जाएगा, और केसी की वैल्यू आपको एंटी लॉग की वैल्यू दी रहती है आपके पेपर में, तो 1 × 10⁻10 आ जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस है ना, पहले काफी कुछ क्वेश्चंस में आपको हेल्प कर दिया हूं, ठीक है, और बाकी ये क्वेश्चंस तो बहुत इजी है एसएन वाला, ठीक है, इस क्वेश्चंस को आप खुद करेंगे जैसा कि हमने बता दिया है, ठीक है। इसमें ओवरऑल जो है ना वही ई सेल निकाल लीजिए, जैसे क्वेश्चंस बताए थे उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। ई नॉट निकाल लीजिए, कर लेंगे ना क्वेश्चन। ई नॉट सेल क्या होगा, यहां से ई नॉट सेल अगर निकालोगे रिडक्शन पोटेंशियल, तो कैसे निकालोगे रिडक्शन पोटेंशियल, ई नॉट सेल अगर आपको निकालना हो, ठीक है, तो लिख लीजिए ई आर कैथोड माइनस ई आर एनोड, ई आर कैथोड माइनस ई आर एनोड। कैथोड पे कौन है, ये है, तो -0.14 माइनस 0.76, ये हो गया -0.14 प्लस 0.76, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर आप निकालेंगे ना तो 0.62 आ जाएगा, यानी 0.62 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ई सेल का फॉर्मूला लगा दीजिए, ई सेल इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट सेल, देखो 25 डिग्री टेम्परेचर है, इसका मतलब नॉट इक्वेशन लगेगा 0.059 बाय n log Q बेस 10, ठीक है। अब बताओ ये वैल्यू तो आपका 0.62 आ गया, माइनस 0.059 बाय n की वैल्यू कितनी हो रही है, कितनी, देखो SN2 प्लस 2 हो गया यहाँ पे n की वैल्यू log। अब कंसंट्रेशन Q की वैल्यू कितनी होगी, Q की वैल्यू कितनी होगी, Q आपका जो है ना 10 का पावर प्रोडक्ट जो है ना 10 का पावर कितना -1, 10 का पावर -1, और फिर 10 का पावर कितना हो जाएगा यहां से, एक तो 10 का पावर -1 हो गया, दूसरी मैं 10 का पावर -3, 10 का पावर -3 यहां पर रख दीजिए, कंसंट्रेशन दिया हुआ है ना 10 का पावर -3, यहां पर 10 का पावर कितना होगा -1। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 0.62 माइनस 0.059 बाई 2 इंटू 2 कैंसिल हो गया, तो 0.62 माइनस 0.059, यानी आप इसको जब आंसर निकालोगे तो 0.5, ठीक है, 0.56, 0.56 के अप्रॉक्स आपका आंसर आएगा, इतना अप्रॉक्सीमेट आएगा, ठीक है। तो बच्चों यहां तक ना जितने भी क्वेश्चंस थे नीट के क्वेश्चंस मैंने आपको काफी सारा हेल्प किया हूं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो थैंक यू आज की क्लासेस के लिए। सबसे पहले मैं आपको करियर प्लेटफॉर्म के टीम से मैं यही कहना चाहता हूं, ठीक है, कि जो भी वीडियो आप देख रहे हैं थोड़ी बहुत कमियां रह जाता है तो नेक्स्ट वीडियो हम पूरी कंप्लीट करेंगे। दूसरी बात, अगर कोई भी बच्चों अगर इंटरेस्टेड है ऑफलाइन क्लासेस के लिए, हमारे यहाँ पर जेई और नीट के हमेशा बैच स्टार्ट होते रहता है, ठीक है, तो हमारा जो ब्रांचेज है वो छतरपुर, मेहरौली, खौज खास विलेज और महपालपुर, ये 4 सेंटर हम अभी रनिंग में है, ठीक है, ये दिल्ली के अंदर है ब्रांचेज। इस नंबर पे कॉल करके कोई भी स्टूडेंट क्लास 11th हो या क्लास 12th हो या फाउंडेशन लेवल हो या जेई नीट का जो भी बैच, ड्रॉपर बैच जो भी है, आप कॉल करके हमारे यहाँ पे आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल मैं इससे भी बेहतर तरीके से ऑफलाइन में आपको पढ़ाकर दिखाऊंगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, करियर प्लेटफॉर्म।